डिलीवरी बहुत बार क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है तो वहाँ के मसल पुल होना स्टार्ट हो जाता है और उसके वजह से बैक पेन बढ़ता है। और कुछ पेशेंट में उस समय मैंने देखा है कि बीपी फिर फ्लक्चुएट होता है पेन की वजह से। पेन एग्रीवेट इतना होता है कभी कभी कि पेशेंट को समझता ही नहीं है कि क्या करूँ अभी। कभी कभी 2-2 4-4 पेन किलर लोग खाते हैं, लेकिन वो पेन प्रेगनेंसी में तो अलाउड नहीं होता, अलाउड नहीं, लेकिन पेन ही उतना रहता है। फिर बच्चा, एक तो बच्चे की जान बचाना है, नहीं तो माँ का पेन कम नहीं होगा, तो उसके पेन के वजह से बहुत बार एबॉर्शन हो जाते हैं। अरे बाप रे, ऐसे केसेस देखे हैं मैंने खुद ने। 2-3 पेशेंट अबॉर्ट हो गए बिकॉज ऑफ पेन इज वेरी सीवियर पेन। जी जी जी। वो अटैक आ जाता है पेन का, और वो अटैक एक्यूट इतना आता है तो पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है उसमें। इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं उसको पहले ट्रीट करें, साइटिका के इशू को, एक्सरे एमआरआई निकाल के यू हैव टू फर्स्ट डायग्नोस इट, एंड देन इफ डिस्क बल्जिंग है तो यू कैन प्लान इट। इफ देयर इज अ हर्निएशन यू स्टॉप, टेक अ मैनुअल थेरेपी, उसको पूरा अंदर जाने दो और उसके बाद प्लान करो। जी। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग साइटिका, इफ द पेशेंट इज डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन और डिस्क प्रोट्रूजन है तो आप इंटरकोर्स कर सकते हो। इंटरकोर्स करते समय जो भी महिला है या जो भी पेशेंट है, इफ पेशेंट इज मेल और फीमेल, उनको सहन हो रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, उन पोजीशन में आप सेक्स करिए। If the position is very difficult to that patient, it is a very फिर उसके बाद पेनफुल रहेगा। कभी कभी आप कमर के नीचे पिलोज इस्तेमाल करो तो पेन कम हो जाएगा इन फीमेल पेशेंट। इन मेल पेशेंट आपको ग्रेड एक्सक्रूजन नहीं है, डिस एक्सक्रूड पूरा हुआ है, पूरा मसल स्पाजम में है, तो वेट फॉर 1 month 2 month, स्पाजम चले जाए उसके बाद यू कैन इंटरकोर्स। अदरवाइज क्या होता है, बहुत बार इंटरकोर्स करते समय ही मसल लॉक हो जाते हैं और उसके वजह से बहुत पेशेंट मैंने देखे एट द टाइम ऑफ डिस्क एक्सक्लूड हुआ है, पूरा स्पाजम है और इंटरकोर्स कर रहे एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स मसल पूरे गोळा आता, मराठीमध्ये म्हणतात त्याला गोळा, एक पूरा मसल टाइट